Hello friends, welcome to your YouTube channel Apex Career Classes, and today we are going to discuss a topic, how to recognize whether the sentence is in active or passive voice. जनरली आप देखेंगे एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ये CTET में भी आता है और UP TET और बाकी टेट्स में भी आता है। उसमें वो आपको कन्वर्ट नहीं करवाता, उसमें वो आपसे बस ये पूछता है कि बताइए गिवन सेंटेंस जो है वो एक्टिव है या पैसिव वॉइस है। तो इसे देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो जनरली मैंने यहाँ लिख रखा है, पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी जो पहचान है वो ये है कि इसमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बी एंड थर्ड फॉर्म। लेकिन बी की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं इसे हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन, ये सारी फॉर्म्स जो हैं ये बी की फॉर्म्स हैं। इन सारी फॉर्म्स को हम लोग देखते हैं कि बी एंड इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि बी लगा हो और बी के बाद बी की किसी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो हम ध्यान रखते हैं जो सेंटेंस होगा वो पैसिव वॉइस में होगा। यानी इनके बाद में कुछ भी ऐसा सेंटेंस दिया हो जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इनके बाद में लगी हो तो वो वहाँ पर पैसिव वॉइस में आएगा। हम जनरली एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे ही इज़ बीइंग बीटन, he is being beaten, then being and beaten। जर्नली क्या होता है कि जब लोग बाग जर्नली इस चीज़ को पढ़ते हैं कि पैसिव वॉइस बताइए तो उनके दिमाग में दो चीज़ें सबसे पहले आती हैं कि सर एक तो उसमें बाई आ रहा होगा, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। एक वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही होगी, ये ज़रूरी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज़ होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि केवल पैसिव वॉइस में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, क्योंकि कई एक्टिव भी ऐसे होते हैं जिनमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि बाई से हमारा पता नहीं चलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पता नहीं चलेगा। हाँ, ये दोनों थोड़े बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन ये आपका एक एब्सोल्यूट रूल है। अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। दोबारा देखते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो आपका सबसे पहले सुपर टेट में भी पूछा जा चुका है। ही हैज़ बीन कॉल्ड, ये भी आपका पैसिव वॉइस में होगा बिकॉज यहाँ पर बीन आ रहा है और यहाँ कॉल्ड आ रहा है। ही हैज़ कॉल्ड, अगर इतना सेंटेंस वो हमें दे रहा है तो ये सेंटेंस जो होगा ये आपका एक्टिव में होगा बिकॉज इनमें से कुछ भी ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीन है, लेकिन यहाँ हैज़, हैव या हैड नहीं है। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसे देख सकते हैं, ही कैन बी taught in my class। अब गिवन सेंटेंस जो होगा वो एक्टिव में होगा या पैसिव में होगा, हम कैसे बताएंगे? हम इनको देखेंगे केवल, क्या इनमें इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीन। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बी लगा है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। इट मीन्स ये वाक्य जो होगा, ये सेंटेंस जो होगा, ये पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आता है, विच वन इज इन एक्टिव वॉइस, विच वन इज इन एक्टिव वॉइस, कि इनमें से एक्टिव वॉइस में कौन सा है। तो हमें केवल ये देखना है कि जिनमें ये रूल फॉलो हो रहे हैं वो रूल एक्टिव में जाएंगे, और जिनमें ये फॉलो नहीं होने जिनमें ये फॉलो हो रहे हैं वो पैसिव में जाएंगे, और जिनमें ये फॉलो नहीं हो रहे हैं वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस में जाएंगे। हमें केवल ये देखना है क्या
ये रूल फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब देखते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विच वन इज इन एक्टिव वॉइस। तो इसका मतलब है हमें वो सेंटेंस देखना है जिनमें ये वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है। लेट्स सी। ही इज taught in school, is आ रहा है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। is आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इधर देखते हैं be आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। be आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इधर देखते हैं was आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ आर आ रहा है और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है, यानी इसमें इनमें से कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये डेफिनेटली क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड आंसर होगा। सेम क्वेश्चन, विच वन इज इन पैसिव वॉइस। अब इसमें हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिनमें इनमें से कोई रूल फॉलो हो रहा है। इनमें से जिसमें ये फॉलो हो रहा होगा वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। तो हम देख सकते हैं, शी रिक्वेस्टेड मी टू रीड इट, यू कैन डू इट एनीवे, शी माइट गेट दिस बुक। और यहाँ हम देखते हैं बीन आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इट मीन्स बीन आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, ऐसे कोई से भी सेंटेंस हो, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि ये वाला रूल फॉलो हो रहा है या फॉलो नहीं हो रहा। अगर ये वाला रूल फॉलो हो रहा हो तो समझ लीजिए सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। अगर ये वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है, ये आपका 99% पे काम करता है, लेकिन 1% जो है इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। हालांकि वो केवल एक बार आपके यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है ईयर 2016, लेकिन बाकी जगह वो क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन फिर भी हम उसे देख लेते हैं क्योंकि कई बार वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और सीटेट में जनरली वो पूछा जा सकता है। इसका स्पेशल केस क्या है? इसका स्पेशल केस ये है कि क्या कोई पैसिव वॉइस ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें ये वाला रूल फॉलो ही ना हो रहा हो। जैसे मैंने आपको बताया 99% केसेस में हमेशा पैसिव वॉइस इस रूल से फॉलो होगा, लेकिन एक जगह इसका एक एक्सेप्शन है। उस एक्सेप्शन पे हम बात करते हैं। वो एक्सेप्शन आपका है कॉजेटिव का। कॉजेटिव जर्नली कहलाता है प्रेरणार्थक वाक्य जिनमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता, किसी अन्य से काम करवाता है। इसका एक पैसिव पार्ट है जिसमें गेट और हैव का यूज होता है। इसमें गेट और हैव का यूज होता है। तो यहां पर हम इस चीज को देख लेते हैं कि किस तरह से इसका यूज किया जाएगा। आइए, जैसे आई हैड कॉल्ड राम, आई हैड कॉल्ड राम, इसमें हैड आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है। ये सेंटेंस आपका एक्टिव में है क्योंकि हैड का हमारे पास कोई रूल नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहां लिखा आई हैड राम कॉल्ड, आई हैड राम कॉल्ड, तो ये सेंटेंस जो होगा ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा। इसका हिंदी में मतलब होगा मैंने राम को बुलवाया, मैंने राम को बुलवाया। तो अब इसके लिए अगर हम एक रूल वाइज देखें या एक ट्रिक वाइज देखें तो हम इसे कैसे देख सकते हैं उस चीज़ पर बात करते हैं।
कि अगर हैव की कोई फॉर्म या गेट की फॉर्म और पहले उसके सब्जेक्ट लगा, उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हो, अगर हम चाहें तो इस सब्जेक्ट को बिलीव कर सकते थे हैव या गेट, नाउन या प्रोनाउन, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो। बेसिक जो है हमारा वो इतना है कि हैव या गेट। अब हैव या गेट से आप ध्यान रखिएगा, हैव की जगह वो हैड भी हो सकता है, हैज़ भी हो सकता है और हैविंग भी हो सकता है। सेम गेट की जगह गॉट भी हो सकता है, गेटिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पर बस हमें ये देखना है कि अगर हैव या गेट की कोई फॉर्म लगी हुई हो और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लगा हुआ हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो समझ लीजिए वह सेंटेंस भी आपका पैसिव वॉइस में ही होगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली आपको किसी जगह नहीं मिलेगा, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हैव या गेट, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन लगा हुआ हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो समझ लीजिए कि वह सेंटेंस भी आपका पैसिव वॉइस में होगा। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन किस तरह पूछा गया था, हम इस पर डिस्कस करते हैं। Which sentence is in active voice? Which sentence is in active voice? हम चारों सेंटेंस यहाँ लिखेंगे। The notice has been altered. Why don't you have your eyes tested? The boys could have done this. The stairs had been cut out. Been and third form. It means ये तो पैसिव में है, been and third form, इसका मतलब ये भी पैसिव में, तो आंसर शुड बी 2 और 3। लेकिन इसमें पूछा था एक्टिव वॉइस कौन सा है, तो कई लोगों ने इसमें क्या गलती की, उन्होंने डोंट का यूज़ देखा कि डू और डस का यूज़ तो पैसिव वॉइस में होता ही नहीं है, बिकॉज ये 99% पे फॉलो नहीं कर रहा था। ये भी सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर ये है, द बॉयज कुड हैव डन दिस, क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है, ये कॉजेटिव को फॉलो कर रहा है। देखिए अब हैव फिर नाउन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस जो होते हैं ये इस रूल को फॉलो नहीं करते, ये इस रूल को फॉलो करते हैं। जैसे आई गॉट दिस बुक परचेज्ड, आई गॉट दिस बुक परचेज्ड। अब हम देखेंगे कि इसमें इनमें से कोई भी रूल अप्लाइड नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, फिर भी ये सेंटेंस जो होगा ये आपका पैसिव वॉइस में होगा। इसीलिए हम देख सकते हैं कि कई बार ये वाला सेंटेंस भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसी सेंटेंस को वो ऐसे भी दे सकता है, आई हैड
दिस बुक परचेज्ड। ये सेंटेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सेंटेंस भी आपका जो होगा ये पैसिव वॉइस में होगा। तो आई होप आपको दोनों ही कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।